हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात होने वाली है आप लोगों से हमारी। जब काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो सबसे पहली बात तो ये की जाती है कि जो हमारा टॉपिक है आज का, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ये पहला बैच है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। उससे पहले एमएससी प्रीवियस एंड फाइनल ईयर बोला जाता था। अब बोला जाएगा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर, एमएससी थर्ड सेमेस्टर, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर। बेटा गेट थोड़ा कम कर दो, साइनिंग है। ये सब 5 डिग्री। राइट, ठीक। तो मैंने क्या बताया, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे पहला बैच होगा एमएससी सेमेस्टर में। तो कहीं ना कहीं सिलेबस बड़ा अच्छा बनाया गया है। अगर हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो मेहनत ज़्यादा है। क्यों, हम लोग बीएससी में उतना पढ़कर नहीं आते हैं जितना एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, क्यों वहाँ प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा है नहीं। इस जगह पर जो हमारे टॉपिक्स हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रियल एनालिसिस। दूसरा टॉपिक है हमारे पास टोपोलॉजी। नाम ही बढ़िया है, बोलने में भी बड़ा मजा आता है, टोपोलॉजी। ऐसा लगता है कुछ खाने पीने की चीज है ये, ऐसा लॉजी, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा, फीलिंग आ रही है कुछ। तीसरा नंबर आता एडवांस। ये इन्होंने जो एडवांस नाम जोड़ दिया है, ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स को बना दिया टिपिकल। और फोर्थ हमारे पास आता है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी सिलेबस को उन्होंने बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए हैं जगह पर। सेकेंड सेमेस्टर में इसका एडवांस बच गया, इसका एडवांस बच गया, वो आ गया। और साथ में कोर पेपर आ गया हमारे पास। ये सब कोर पेपर है, कंपलसरी है। ऑपरेशन रिसर्च, तो सिलेबस में इंक्रीमेंट हो गया। जो लास्ट ईयरों में चलता था, प्रीवियस लेक्चर वगैरह हुए एमएससी प्रीवियस में, क्या था, ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थी, इसमें 50% सिलेबस हमारा बीएससी थर्ड ईयर का माना जाता था, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शन, पावर सीरीज, कन्फॉर्मल मैपिंग, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सिंगुलरिटीज एंड रेजिड्यू। तो ये जो 7 टॉपिक्स थे हमारे, किसके थे, थर्ड ईयर के थे। इस बार उन्होंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरे पास सिलेबस है, आप लोगों के पास सिलेबस पहुंचा दिया जाएगा। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो ये चालू करते हैं अपने सिलेबस को जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन से। तो ये जीरोज कहां मिला था, सिंगुलरिटीज में। और फिर ये चालू करते हैं इसके अंदर ब्रांच बाउंड, ब्रांच कट वगैरह, मैक्सिमम, कॉची इनक्वलिटी, मोरेरा थ्योरम। ये हमने पढ़ा था कॉची इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। ये पूरा सिलेबस नहीं दिया, वो हटा दिया गया। पहली बार चेंजमेंट हो रहा है, अभी क्लियरिटी हो जाएगी, ऑप्शनल रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा। ऑप्शनल कर दिया तो आपकी भी मेहनत, टीचर की भी मेहनत। क्यों, हायर स्टैंडर्ड का ऑप्शन बड़ा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मजा भी आएगा। क्यों, ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा आपका कंपटीशन नेट, जीआरएफ या गेट वाला एग्जाम। ये में इसका प्लस पॉइंट भी मिलेगा। तो आपके पास नए टॉपिक कौन कौन से हैं, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी नया टॉपिक है, टोपोलॉजी नया टॉपिक है। तो पुराने टॉपिक कौन से हो गए, रियल एनालिसिस एंड एडवांस, जो नाम जाने पहचाने हैं। तो यहां भी उन्होंने इस सिलेबस को नया इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ज्यादातर बातें आपकी कैसी होंगी, नहीं होंगी। तो पढ़ना तो बनता है, मौज मस्ती समाप्त।
ये समझ लीजिएगा। अभी मार्केट में बुक अवेलेबल है नहीं, 20 से 25 दिन लगेंगे बुक को आने में। तब तक हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस हमारे हाथ में है सारा, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी सिलेबस की। तो कहीं ना कहीं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू एमएससी सेकेंड सेमेस्टर से टिपिकल है। तो यहां बनता है पढ़ने का भाई, पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। जैम के पेपर के, नेट के पेपर के लिए हमारे 2 टॉपिक मजबूत हैं। पहला टॉपिक रियल एनालिसिस और दूसरा टॉपिक एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। टोपोलॉजी पिद्दी से आती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि हो सकता है अब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद आप प्रोफेसर हो किसी भी डिग्री कॉलेज में, हम जाएं कहें बंसल सर क्या हाल, वेट करो अभी मुलाकात होगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें हम लोग बुरा नहीं मानते कभी भी। तो हमें तो आपको ऊंचाई तक पहुंचाना है। हो सकता है पृथ्वी तिवारी बोले ठीक है सर वेट कर लीजिए, अभी बात करेंगे आपसे हम। काफी दिनों के बाद आप आए हमारे पास, तो ये चीजें आपके पास। तो ये टॉपिक भी हमारे जैम में काम नहीं करने वाला, जैम बोल रहा हूं, नेट जीआरएफ में। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, थोड़े नके बराबर इस्तेमाल होंगे, नके बराबर नहीं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, हमको मन से पढ़ना है। तो जो गुजर गया वो गुजर गया, वहां से सीख लेकर इसमें पढ़ना तो बनता है। टिपिकल चीजें हैं, थ्योरेटिकल बहुत है, पूरी थ्योरी भरी पड़ी है, थ्योरी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल भी बड़ा घुमा फिरा कर बताए गए हैं इस रिजिड बॉडी के अंदर। तो इसकी हम बुक्स मंगा दे रहे हैं आपको, या आप खरीद लेंगे। मार्केट में इतनी जल्दी मिलती नहीं है, बच्चा परेशान होता है, 4 बार परेड के दर्शन करने जाता है, फिर किराया भी खर्च करता है, मिल भी नहीं पाती। तो मैं इसका सेट पब्लिकेशन को मैं बोल दूंगा, जो अच्छी बुक्स होती हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक होंगी, एक ही राइटर की सारी बुक्स लगती नहीं है, वो हम मंगा देते हैं। तो आप लोग उससे पढ़ना चालू कर देंगे। तो इसके लिए अपनी क्लासरूम कॉपी बनाइए, होमवर्क बहुत कम मिलता है, न के बराबर होमवर्क मिलेगा। तो क्लासरूम कॉपी बनेगी, बट साथ में कैसी बनेगी, ऑब्जेक्टिव कॉपी और एक टेस्ट कॉपी। अगर आपको मार्किंग बनानी है एमएससी में, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जैसा भी परफॉर्म में रहे, तो उसका एक ही मंत्र है कि आप 1 हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट दें। 1 टेस्ट से काम नहीं बनेगा, कम से कम 2 टेस्ट क्लास के बाद रुके। सर कोई बात नहीं, आप कॉपी चेक करके न देना, लेकिन टेस्ट देना कंपलसरी है। ऑब्जेक्टिव कॉपी चेक करने में तो समय लगता नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में तो भैया समय लगेगा। तो टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप वीकली 2 टेस्ट का एवरेज बना दें, तो मैं गारंटी देता हूं जब जनवरी में आपका ऑप्शनल पेपर होगा, आप बड़े खुश होंगे, यार मजा आ गया, ये तो सब आता है। बाकी यार मेरी टेंशन ऑप्शनल पेपर है या सब्जेक्टिव पेपर है तो मेरी टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपना इस सिलेबस का प्रिंट आउट में भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेज दूंगा बनाकर। तो इसमें से अपना सिलेबस इस वाले, ये हमारे पास पहली कॉपी में स्टार्टिंग लिखा जाएगा, और उसके नीचे हम लोग चालू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपकी 2 कॉपी बनेंगी, एक कॉपी बेसिक, एक कॉपी ओरिजिनल, मतलब सिलेबस। अभी हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको बेसिक पढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4 दिन, हो सकता है राखी तक मैक्सिमम, राखी तक हम बेसिक पढ़ाएंगे। लेकिन ज्यादा बेसिक हम पढ़ा, इसमें क्या करेंगे, एनालिटिक बता देंगे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की 2 प्रॉब्लम बता देंगे, लेकिन पूरा तो नहीं बता पाएंगे। तो कुछ बेसिक जानकारी इसमें देते रहेंगे हम 4-5 दिन तक। तब राखी आने वाली है, राखी के तुरंत बाद बेटा वेट करो, अभी बाहर वेट करो, या ऊपर जाके पढ़ लो, ऊपर रूम खाली है। तो मैंने क्या बताया, बेसिक में क्या करेंगे आप, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेरी सिलेबस वाली कॉपी में जाएगा। नहीं, बेसिक तो पढ़ना बनता है, कोई भरोसा नहीं यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको इसमें क्या देता रहूंगा, पर डे 2 लेक्चर्स, इनको आप अपना बेसिक में लिखते रहेंगे पर डे। नहीं, पढ़ना ये भी है मन से, जिसकी हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, कि हम इसकी फीस लेंगे आपसे सिलेबस की, ठीक। तो आपका पहला हेडिंग आ रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस,
एक टॉपिक से काम चलेगा नहीं। इस वजह से हम आपको चालू कर रहे हैं दूसरा टॉपिक, रियल करें या डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी करें, बोलो। प्रतीक्षा तिवारी, आपका मन कह रहा है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, हम मन पढ़ लेते हैं। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि मन कैसे पढ़ लेते हैं। इसमें मन में कुछ ऐसा सोचना नहीं कि जब हम उसको पढ़ लें तो लगेगा क्या सोच रहा है बच्चा, क्यों है प्रशांत। तो अच्छी अच्छी बातें सोचिएगा। तो हमने क्या बोला, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। क्यों दीपाली, ये जो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है अच्छा टॉपिक है। इसमें केवल याद करिए बीएससी सेकंड ईयर क्या था, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स क्या था उसमें, कमांडिंग ओनली प्रैक्टिस, क्योंकि इसकी पहली लाइन कौन सी लिखी जाएगी ये नहीं पता होता था, तो प्रैक्टिस से पता लगता था कि इसकी पहली लाइन क्या होगी। नाम तो वही है ना। तो सीधा सीधा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पहला चैप्टर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा। तो सीधा सा मतलब हम लेंगे सैटरडे एंड संडे दिस टॉपिक। क्यों, संडे बड़ी क्लास लेंगे, संडे हम लोग इसमें बड़ी क्लास रखेंगे। इस बार संडे नो कंपटीशन, इस बार संडे नो कंपटीशन क्लास। हेलो, नहीं जी बताइए, जी बताइए सर। जी ओके सर। तो मैंने क्या बताया इसके अंदर, सैटरडे एंड संडे आप लोगों को हम इसमें ये क्लास देंगे डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। एक पेपर ये चालू कर दे रहे हैं और एक पेपर अपना ये चालू कर दे रहे हैं। इनमें से जैसे समाप्त होगा वहां रियल और टोपोलॉजी वापस आ जाएगी। तो बड़े आराम से कूल माइंड के साथ सिलेबस लेके चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो फेयर कॉम्पी में पहले चारों लेक्चर लिखें, चारों नाम, और हेडिंग दें इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हेडिंग दे दिया, इसमें लिखिए चारों। आज का पहला दिन है भाई, फर्स्ट डे है। ओनली बेसिक बातें बताई, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से तैयारी रहेगी। आपको पर डे से रिवाइज करना होगा, क्यों बाद में कोई मतलब नहीं है। क्यों अब सीनियर हो गए हो आप, तो कहीं नहीं कहीं सीनियर जब आपके पास में है तो इतना मैं मानता हूं कि आप मन से पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 4 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है हमारे पास, 4। चारों यूनिट की अगर हम लोग 3 कैसे दे रहे हैं, तो 4, हाँ 4 ही है। 4 यूनिट है मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1। काफी बच्चों के पास सिलेबस नहीं रहेगा, तो जो भी मेरे इस लेक्चर को देखेंगे वो सिलेबस की जानकारी भी पालेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया इन्होंने हमको। तो बड़ा सिलेबस है, बढ़िया सा सिलेबस है, मजा आएगा पढ़ने में, नई नई नाम आएंगे। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन नाम पढ़ा है कभी, ये टीवी पर सुना है? अच्छा मैं समझा तुम टीवी पर सुनते हो। भैया आजकल शायद समाचार में आ रहा हो कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है। डीएनए टेस्ट में हो सकता है, ये आ सकता है। आज का ब्लैक एंड व्हाइट एक शो चालू हुआ है आज तक पे, उस पर कल इसकी पे बात हो सकती है ब्रांच बाउंड पर, ब्रांच पॉइंट पर। तो मन से पढ़ के जाइएगा। तो इसमें आया ब्रांच कट, नई नई नामें देखिए, देखो बेटा। ब्रांचेज ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। नोट्स ऐसा होना चाहिए लगे कि भैया मजा आ गया विथ, ये अच्छा टॉपिक है।
उन्होंने स्पेशल केस दे दिया, रेफरेंस किया है किस किस को, आर्गुमेंट ऑफ जेड, log z and z to the power of a, इस पे हम लोग काम करेंगे, जिस पे ब्रांच पॉइंट्स, ब्रांच कट, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ये नाम मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कॉची इनक्वालिटी। ये पुराना नाम आ गया। ये काम आए, ये हमारा पुराना सिलेबस हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत? इसके बाद मोरेरा, मोरेरा भी याद करो, क्या क्या होता था मोरेरा? मोरेरा थ्योरम किसको बोलते थे? कन्वर्स ऑफ कॉची। मोरेरा का मतलब होता था कन्वर्स ऑफ कॉची, मोरेरा थ्योरम। मैक्सिमम, ये आपकी बुक में था लेकिन पढ़ाया नहीं गया था। मेरे एमएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। स्वार्ज इनक्वालिटी, इसका इस्तेमाल मैं करता रहा हूं हमेशा। स्वार्ज लेमिना, स्वार्ज लीमा, कॉमा ओपन मैपिंग, ये आपको नहीं पता, ये एमएससी का ओरिजिनल सिलेबस है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन बताया हूं एनालिटिक में, मेरोमॉर्फिक फंक्शंस, ये पहली यूनिट है। तो सिलेबस को ब्रेक करने के लिए यूनिट पे हमें टाइम सेट करने पड़ेंगे, किस यूनिट में हम कितना समय दें, जिससे कि हमारा सिलेबस आगे जाकर रूटीन में बना रहे। क्यों, सिलेबस मजे का है तो उस हिसाब से हमें लेक्चर्स को उठाना पड़ेगा। अब आता है हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड। ये बिल्कुल नई है लेकिन इसमें यूज हो जाएगा जीरोज का, सिंगुलरिटी का यूज। ये डिपेंड करती है किस पर, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाले चैप्टरों पर ज्यादा, जो हमने पढ़ा था बीएससी सेकंड थर्ड ईयर में। ये जो डिपेंड कर रही है, ये कहां से चालू हो जाएगी? सिंगुलरिटी से और रेजिड्यू के साथ में। रेजिड्यू पे हमने बहुत सारे केस बताए थे, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू याद करिएगा, वो यहां पर काम करेगा। ये जो मेरे पास है इसका नाम है जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कॉमा सिंगुलरिटी एंड देयर क्लासिफिकेशन। और इसके क्लासिफिकेशन सिंगुलरिटी में क्या आ जाते हैं? पोल्स, रिमूवेबल, एसेंशियल, आइसोलेटेड एसेंशियल, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, इनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी। कॉमा रेजिड्यू, कॉमा आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रॉचिस थ्योरम याद करिए, रॉचिस थ्योरम पढ़ाई गई थी। मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, मॉड ऑफ जी एक्स के साथ लेस देन वन रीजन था। नंबर ऑफ रूट्स निकालते थे, उसके अंदर हम लोग वो पढ़ाया गया था, वो वही थ्योरम है रॉचिस थ्योरम। एंड एवोल्यूशंस ऑफ रियल इंटीग्रल, कॉमन लीनियर एंड बाइलिनियर कन्फॉर्मल मैपिंग में पढ़ाया गया था। ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉमा फिक्स्ड पॉइंट याद आया, कन्फॉर्मल में पढ़ाया गया था। क्रॉस रेशो याद आया, इनवर्स पॉइंट याद आया, बोला करो। क्रिटिकल पॉइंट्स याद आया, बोला करो भाई। कॉमा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ इन्वॉल्विंग स्ट्रेट लाइन, कॉमा सर्कल, कॉमा हाफ प्लेन्स। मजा आएगा आपको पढ़ने में, नोट करें, फेयर कॉपी में जाएगा सब। क्या फायदा, एक हाइलाइटर रखिए, जो जो पढ़ाते जाएं वही क्या करते जाना, उसको हाईलाइट। तो आपको यह पता रहेगा कि हमने सिलेबस में क्या छोड़ दिया है, बार बार अनसॉल्व नहीं देखना पड़ेगा, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है। अब देखो धूप निकल आई बढ़िया वाली, इससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। चार।
लेकिन बढ़िया बुक्स बना रखी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आगे जाकर जब कोई कंपटीशन दोगे उसका फ़ायदा मिलेगा इसमें। बुक्स सब बढ़िया वाली दे रखी हैं। इसमें जो रेफरेंस बुक होती हैं इतनी मस्त होती हैं, एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी, इतनी बढ़िया लैंग्वेज की होती हैं। तो इसमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसमें भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपका। नंबर तो आएंगे, बस सीरियसली होकर इसे पढ़ना है और कॉपी में स्पेस लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाते समय ये देखना कि इसमें कौन सा टॉपिक रह गया और कौन सा आपका हो गया, नहीं तो बाद में सिलेबस की बड़ी टेंशन होती है। इसके बाद आता है मेरे पास यूनिट नंबर 3। इसमें मेरे पास आता है बैरिस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम। बैरिस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम कॉमा गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये दोनों नए नाम होंगे आपके पास। ये भी आपके पास नया नाम होगा रिमान जीटा फंक्शन। ये भी आपने नहीं पढ़ा है, इसमें ज्यादातर बातें नहीं होंगी। मिटेज लिपलर्स थ्योरम, ये सब नई बातें हैं। एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन थ्योरम, कॉमा यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक continuation along a curve, comma power series method of analytic। ये पुरानी स्टोरी थोड़ी सी लग रही होगी लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। कॉमा नेचुरल बाउंड्री नहीं है। कॉमा स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन, ये हमारी तीसरी यूनिट हो गई। तो नाम के अकॉर्डिंग जब चलते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, इसे हम लोग 40 लेक्चरों में ब्रेक कर सकते हैं, 40 से 45 लेक्चरों में। जब हमें लास्ट में यूनिट 4 इसमें आया हार्मोनिक फंक्शन ऑफ डिस्क, हार्डनेस इनक्वालिटी, एंड थ्योरम, कैनोनिकल प्रोडक्ट, कैनोनिकल, ये भी सारी नई बात है। जेनसन फॉर्मूला, जेनसन्स फॉर्मूला, कॉमा इसकी थ्योरम है मेरे पास 4 से 5। हार्डमर्स 3 सर्कल्स थ्योरम, जो टाइम लगेगा वो केवल बेसिक को पढ़ाने में लगेगा। जैसे बेसिक समाप्त हुआ हमारा सिलेबस दौड़ने लगेगा। इंटायर फंक्शन, ऑर्डर ऑफ एन इंटायर फंक्शन, कॉमा
एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस, कॉमा यूनिवेलेंट फंक्शन, यूनिवेलेंट फंक्शन, कॉमा कॉन्वेक्स फंक्शन and its properties, and its properties। ये आपके पास में आ गया मेरे पास n 1/4 थ्योरम। ये सामने है मेरे पास, ये इसे हटाइए, इसको देखेंगे कितना है एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लग रहा है मेरे को। ये हमारे पास 4 यूनिट हो गई आपकी। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है बेसिक, क्यों बेसिक ले जाता है 15 से 20 दिन, वही तो हमें बचाना है। अब नाम सारे इस्तेमाल है, थोड़ा स्पीड, तो बेसिक में हम लोग थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को मैच करके चलेंगे, तभी हम लोग स्पीड में बढ़ेंगे, तो अपने सिलेबस की तरफ जल्दी आ पाएंगे। और जब सिलेबस में आएंगे तो यहाँ हमें पढ़ाना पड़ेगा थ्योरम से, पर डे 2-2 थ्योरम से लेके चलेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तभी चले पाएगा, क्यों टोटल थ्योरेटिकली है पीछे की तरफ। तो ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलेबस हो गया आज के लिए। तो आज मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि सिलेबस क्या होता है, कैसे आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है। एक सब्जेक्टिव कॉपी, एक ऑब्जेक्टिव कॉपी, एक टेस्ट कॉपी, 3 कॉपियां बनेंगी सारे टॉपिक्स के बेस पर। और टेस्ट कंपलसरी है, क्लास एक बार ना हो, लेकिन टेस्ट होना बहुत जरूरी, कम से कम एक हफ्ते में 2 टेस्ट होनी चाहिए, तो मार्किंग अपने आप अप हो जाएगी। एमएससी के लिए हाई तौबा नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ में बस रिवीजन चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स है ना केमिस्ट्री, ओनली मैथ है, तो पूरे दिन कल मैथ ही तो पढ़ना है, तो खिचड़ी पकने वाले हैं नहीं, मास्टर बनने वाले हैं आप लोग, मास्टर काय के मैथमेटिक्स के। क्यों ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी किससे हुई है, मैथ से हुई है। ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी चेंजमेंट होता है उसका नाम है कैलकुलस। 20 साल पहले ब्रह्मांड कैसा था, आज 20 साल बाद कैसा है, 20 साल पहले आप कैसे थे, आज कैसे हैं। ये जो चेंजमेंट होता है, रेट ऑफ चेंज, इसी का नाम क्या होता है, कैलकुलस। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द कैलकुलस। जो अभी आप बच्चे हैं, जैसे आप रिसर्च वर्क में जाएंगे तब आपको लगेगा हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तरह से देखी जाती है मैथमेटिकली है। जो बंदे बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, आईटीएंस वर्किंग कर रहे हैं, वो भी कहते हैं इस बात को कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैथमेटिक्स से है। इतना यूज है ये मैथमेटिक्स, हम लोग नहीं जानते। मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है आज कि कैलकुलस की डेफिनेशन भी जन्म कहां से ले रही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही, ब्रह्मांड के नेचर से ही, हम लोग की पर्सनल लाइफ में अपने चेंजमेंट से ही, इसको बोलते हैं कैलकुलस। बताएंगे बहुत सारी बातें। अब एमएससी के बच्चे बन गए हो तो बताते रहेंगे, ये आपका सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना है, राइट। तो वो मेरी टेंशन है सिलेबस की, बस आपको रेगुलरली आना है क्लास में, टेस्ट देने हैं, और सबसे बड़ी बात अपने फ्रेंड सर्कल को बता देना है कि बंसल सर ने क्लास चालू कर दी है, ज्वाइनिंग कर लें। क्योंकि इस नए सिलेबस को यंग एज का ही बंदा पढ़ा सकता है, जो हम जैसा है या हम ही हैं। ज़्यादा कोई एजेड हो जाए तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे, रीजन क्यों, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, आदत होती है। घर में एक एजेड इंसान होता है 70 साल का, आप उनसे बोलो, वो सुबह जागते हैं 4 बजे, आप जागते हैं 7 बजे, उनसे बोलो 7 बजे जागो, भाई साहब घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। अब आप उनके लिए खुद जागिए 7 बजे। तो हम बड़े बूढ़े लोगों को चेंज नहीं कर सकते, यंग एज के लोग चेंज हो सकते हैं, वही प्रैक्टिकली लाइफ में है। तो आप लोग सब लोगों की तरफ मैसेज फैला दें, एक क्या बनाएं, छोटी सी क्लिप और अपने प्रोफाइल पे डाल दें, या मैं बना के दे दूं, अपने प्रोफाइल पे लगा दें, जो देखेंगे समझ जाएंगे हाँ बैच चालू हो गया, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। अभी कुछ दिन ये लेक्चर आपको बाय लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे, तब और नॉर्मली मिलेंगे चारों तरफ, ये ना सोचना हमेशा मिलेंगे।
2 4 10 डाले जाएंगे केवल यूट्यूब में, उसके बाद नहीं डाले जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।